मोहल्ले के एक घर में आग लगी थी। सभी पड़ोसी उसका मजा ले रहे थे। सब सोच रहे थे मेरे घर में आग थोड़ी लगी है, मैं क्यों चिंता करूं। जो अभी मैंने आग वाली घटना बताई उसका भारत सरकार की नीतियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सरकार की नीतियां इतनी अच्छी चल रही हैं कि रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। और अगर टीवी न्यूज़ चैनल्स की बात की जाए तो उनको सुनकर के ऐसा लगता है जैसे कि राम राज्य भारत में आ चुका है। और राम राज्य आए भी क्यों ना, पहली बार 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री भारत जैसे देश को मिला है, जिन्होंने अपनी कर्मठता से पूरे सरकार का एक छवि ऐसा प्रस्तुत किया है जो आने वाली सरकार के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आज देश के हर युवा को रोजगार मिल चुका है। रोजगार तो छोड़िए, युवा दूसरों को भी कर्ज देने की स्थिति में आ चुका है। दोस्तों, अभी तक जो हमने सुना वह निश्चित तौर पर आपको सुनने में थोड़ा व्यंग्यात्मक जरूर लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। जब सरकार के द्वारा रेलवे का प्राइवेटाइजेशन समय समय पर शुरू किया गया, या फिर बैंकों के हिस्सेदारी को बेचा गया, या फिर एयर इंडिया के हिस्सेदारी को बेचा गया, बीएसएनएल के हिस्सेदारी को बेचा गया, तो हम लोग सोचते थे यार हमें इससे क्या मतलब है, हमारी जॉब थोड़ी जा रही है। अब वही कंडीशन हमारे साथ हो रही है, तो सभी अभ्यर्थी जाग रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा एक नियमावली जारी की जा रही है जिस पर विचार हो रहा है। अब 5 वर्ष संविदा अपराधी अभ्यर्थियों को परमानेंट किया जाएगा। यानी कि आप जो अभी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको पहले संविदा पे रखा जाएगा 10 या फिर 12,000 के सैलरी पर। आपको परमानेंट सैलरी जो होती है वो नहीं दी जाएगी, सिर्फ एडहॉक वाली जो सैलरी होगी वो दी जाएगी। उसके बाद से हर 6 महीने पर आपकी एक परीक्षा होगी और कड़े मापदंड से आपको गुजारा जाएगा, और जिस भी स्टेज पर आप फेल होंगे उसके बाद से आपकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। यह सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए नहीं, बल्कि उन सभी भर्तियों के लिए जो कि बी और सी ग्रेड की भर्तियां होती हैं, उन सब के लिए ये लागू होगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये आने वाली भर्ती पर ही सिर्फ लागू होगा, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में। प्रस्तावित नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया हो, अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो, तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करना होगा कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही उनको नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि जो अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती चल रही है, वह भी इसके दायरे में आ जाएगी और आपको सैलरी 10 से 12,000 रुपया दिया जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि अभ्यर्थी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे ये मामला प्रकाश में आया, ट्विटर पर अभ्यर्थी इसका पूरा विरोध करते हुए दिखे, और उत्तर प्रदेश में ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था, #StopMKPI in UP। लेकिन बावजूद इसके सरकार तक आपकी बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर यूं कह लें कि पहुंचने के बाद भी सरकार आंखें मूंद रखी है। केंद्र सरकार के द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2020 को एक पब्लिक नोटिस जारी करके ये सूचना दी गई थी कि जो नए पोस्ट होंगे उनके क्रिएशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। साथ ही 1 जुलाई 2020 के बाद से जो भी विज्ञापन लाए गए होंगे जिन पर भर्तियां अभी स्टार्ट नहीं हुई होंगी, उन सभी भर्तियों को भी रद्द करने की बात कही गई थी। हालांकि विरोध के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पर आकर के अपना स्पष्टीकरण भी दिया था। राज्य सरकार की बात की जाए तो 50 साल उम्र पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों को जबरन अब उनके पोस्ट से हटाया जाएगा, यानी जबरदस्ती उनको वीआरएस दिलाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की बात की जाए तो दिनांक 31 अगस्त 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये सूचना दी गई थी कि केंद्रीय कर्मचारी होंगे, उनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष या फिर सर्विस का टाइम पीरियड 33 वर्ष जो भी पहले होगा, उसी समय उस कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाएगा। 50 और 55 वर्ष की जो आयु होती है, उस समय पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी हम लोग इस एज उस अवस्था में नहीं है कि उनके दर्द को समझ सकें, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप को देखेंगे तो उनका दर्द आपको उनकी आंखों में छलक जाएगा। इसी एज में सभी माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं, जिसमें एक मोटी रकम खर्च होती है, और इसी समय सरकार आपको ज़बरदस्ती वीआरएस यानी कि आपको रिटायर कर देगी। यानी कि जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तब आपको सरकार आपकी नौकरी से निकाल देगी। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हम लोग उस देश में जी रहे हैं जहां पर 50 वर्ष का कर्मचारी अक्षम है किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन 70 वर्ष का प्रधानमंत्री अभी भी युवा है इस देश को चलाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।